नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे, ये पहला पाठ है जो हाई स्कूल का है, लेकिन ये ऐसा पाठ है जो सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ये लेक्चर केवल हाई स्कूल लेवल के लिए ही नहीं बल्कि क्लास 11, 12, क्लास 9 वाले भी देख सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर ऐसा है ना कि इसको समझ जाओगे आप ना, यहीं से असली रसायन विज्ञान की शुरुआत होती है। यहीं से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, अनेक अनेक प्रकार की अभिक्रियाओं का निर्माण जो होता है वो यहीं से होता है। मान लीजिए आप लोग रसायन विज्ञान की ये नींव है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, और अगर ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। मेरे दोस्त, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद अगर वीडियो का आपको समझ में आता है, वीडियो से आपको लगता है कि हाँ वीडियो हमारे लिए यूज़फुल रहा, उपयोगी रहा, और चाहते हैं आप कि नए नए जो वीडियो बने वो आप तक तुरंत पहुँचे, मतलब तुरंत पहुँचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना। दोस्तों के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, जानकारी मतलब ज्ञानवान वीडियो लगे तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आप कहोगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई क्रिया होती है। ध्यान देना, तो उनके बीच कोई अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कोई तीसरा नया पदार्थ बनता है। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कोई तीसरा नया पदार्थ बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मतलब तीसरे जब नए पदार्थ बने निर्माण होगा तो उसी संपूर्ण प्रक्रम को हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आपको इस तरह कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। देखिए, मान लीजिए पहला पदार्थ हमारे पास क्या है, पहला पदार्थ है, यहाँ पर हम मानते हैं हाइड्रोजन है। क्या है, या ऐसे लिखते पहले, यहाँ पे पदार्थ ए है और यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कोई दूसरा पदार्थ है बी है, ये दोनों मिले और पदार्थ सी का निर्माण हो गया। तो हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया, आप लोग हेडिंग क्या बनाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया। पहले हम इसको समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग बनाओगे और कहोगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, पहला पदार्थ क्या हो गया, पदार्थ ए हो गया, और दूसरा हो गया पदार्थ बी, मतलब ये दो पदार्थ हो गए और बना क्या, पदार्थ सी बना। तो आप कहोगे कि जब एक पदार्थ और दूसरा पदार्थ, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो इनके बीच क्रिया होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो इनके बीच क्रिया होती है, और क्रिया के परिणाम स्वरूप पदार्थ सी बनता है। क्रिया के परिणाम स्वरूप पदार्थ सी बनता है, और इस संपूर्ण अभिक्रिया को मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप कहोगे कैसे, तो आइए हम इसे समझते हैं। मान लीजिए पहला पदार्थ है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम, और इसे वायु में जलाते हैं, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया होगी, ऑक्सीजन से क्रिया होगी। तो आपने क्या किया, पहला पदार्थ लिया मैग्नीशियम और इसे वायु में अर्थात ऑक्सीजन से जलाया। जब जलाया तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो आपने यह देखा। तो मतलब इस प्रकार जो लिखा गया है या जो प्राप्त होता है उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि एक पदार्थ ये और ये पदार्थ ये, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं उनके बीच में कोई अभिक्रिया होती है, तब तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है। इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहला पदार्थ क्या मिला, मैग्नीशियम, दूसरा मिला ऑक्सीजन, दोनों ने क्रिया किया और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। हमने इस बात को समझा। उसी प्रकार आइए हम देखते हैं अगला। यहाँ पर
कि यहाँ पे मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिली, दोनों गैसें क्या किया, आपस में संयुक्त हुई और बना लिया यहाँ पर जल। तो देखिए एक पदार्थ ये और एक पदार्थ ये आपस में मिले तो क्या बन गया, जल बन गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ ये हो गया, दोनों मिल गए तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस ये बन गई। तो आपने देखा। अब तो हमें ये उम्मीद है कि बच्चे को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अपक्रिया क्या है। रासायनिक अपक्रिया हेडिंग बनाओगे, कहोगे आप कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उनमें कोई अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप तीसरा पदार्थ या नया पदार्थ सी बनता है। इस प्रक्रिया को अथवा इस अभिक्रिया को, संपूर्ण अभिक्रिया को रासायनिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिली तो पानी अर्थात जल बन गया। उसके बाद मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड मिला तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन गई। हमने इस बात को समझा। लेकिन प्रश्न आता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण है क्या, आइए हम उसको भी देखते हैं। आइए अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसके लिए हम बहुत देर से परेशान थे। तो देखिए रासायनिक समीकरण, आप कहोगे मान लीजिए अभिक्रिया में यहाँ पे ए और मतलब हमने क्या लिखा है, ए और यहाँ पर बनेगा बी। यहाँ पर हमने लिया है ए और ए को मतलब ए से बदलेगा ये बी में, मतलब पदार्थ ए है और ये पदार्थ ए आपका बी में बदलेगा। तो हमने देखिए यहाँ पे बीच में एक तीर लिया है। तो आप कहोगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ होता है, मतलब एक पदार्थ तीर के पीछे की तरफ होता है, एक पदार्थ तीर के आगे की तरफ होता है। तो जो पदार्थ तीर के पीछे की ओर होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अर्थात अभिक्रिया करने वाला। ध्यान देना, जो पदार्थ तीर के पीछे होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, अर्थात अभिक्रिया करने वाला। यहाँ पर अभिक्रिया करने वाला कौन है, पदार्थ ए है। बात करते हैं बी की, इसको हम कहेंगे उत्पाद अर्थात बनने वाला। ध्यान देना, जो तीर के आगे की ओर होगा, मतलब तीर के सिरे की ओर होगा, उसे हम कहेंगे उत्पाद अर्थात पदार्थ बनने वाला। तो फिर से देखिएगा, यहाँ पर पदार्थ ए क्या है, अभिकारक है, अर्थात ये अभिक्रिया करता है। पदार्थ बी क्या है, उत्पाद है, बनने वाला पदार्थ है, अर्थात पदार्थ यहाँ पे बनेगा कुछ ना कुछ। और ध्यान से देखिएगा, अध्ययन की सुविधा के लिए जो यहाँ पर हम लिखते हैं पदार्थ ए, जैसे मान लो लिखा हुआ है पदार्थ ए और यहाँ पे है पदार्थ बी, क्या है, पदार्थ बी, तो हमने इस तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद पदार्थ का कुछ नाम होगा, जैसे हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम, मतलब बहुत सारे से कई प्रकार के नाम होंगे। इसलिए नाम लिखने के बजाय हम इन पदार्थों को संकेतों व अक्षरों के द्वारा या सूत्र के द्वारा लिखते हैं। ध्यान देना, नाम लिखने के बजाय हम इनको संकेतों, सूत्र या अक्षरों के द्वारा लिखते हैं और इस रूप में लिखने पर हमें एक समीकरण प्राप्त होती है। जिसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप कहोगे कैसे, फिर से एक बार सुनिए परिभाषा, जो परिभाषा आपके काम की है। आप कहोगे रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, ध्यान से देखिएगा, ए से बी में बदल रहा है। मानिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। यहाँ पर अभिकारक ए है और
अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जब अभिक्रिया संपन्न हो जाती है तो आपका नया पदार्थ बी बनता है, जिसे हम उत्पाद या बनने वाले पदार्थ को या पदार्थ का नाम देते हैं। हमने इस बात को यहाँ पर समझा। और कहोगे आप, अध्ययन की सुविधा के लिए इन पदार्थों को सूत्र या समीकरण के द्वारा लिखते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इन पदार्थों को सूत्र या समीकरण के रूप में लिखते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी तक आपने क्या देखा था कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है तो क्या बनता है, पानी अर्थात जल बनता है। अब देखिए ये क्या है, ये आपका है रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान देना, ये सब क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिली तो पानी का निर्माण हुआ। हमने इस बात को यहाँ पर देखा। अब हम बात करेंगे आगे इसके आगे बात करेंगे और देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण तो देखिए, रासायनिक समीकरण मतलब होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख देंगे, संकेत या प्रतीक द्वारा हमने लिख दिया। और यहाँ पर ऑक्सीजन को हमने ऐसे लिख दिया। अब ये क्या बन गया, ऑक्सीजन हो गया। और अब बन जाएगा ये आपका 2H2O बन गया, मतलब जल बन गया। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस और ये क्या हो गया, जल। तो आप कहोगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम अक्षर या संकेतों के सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और एक उदाहरण देखिए यहाँ पर, जैसे आपके सामने नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ये दोनों मिलेंगे तो बनाएगा अमोनिया बनाएगा। अब क्या होगा, इसमें ऐसे लिख दो, नाइट्रोजन गैस को N2 लिख दो और यहाँ पर क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन गैस को 3H2 कर दो। अब आपने क्या बना लिया, 2NH3 बना लिया। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग को प्रॉब्लम होगी कि 2 कैसे अपने मन से लगा देते हैं, 3 कहाँ लगा देते हैं, मतलब ये सब अक्षर कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो मेरे दोस्त कुछ न करो, आप जिसको कुछ नहीं पता है वे लोग भी समझे कि कहाँ 2 लगाते हैं, कहाँ 3 लगाते हैं। ऐसे मान लो लिखा गया है, अब आपको याद नहीं है तो कैसे बनाओगे। तो इस प्रकार के समस्याओं को समझने के लिए हम यहाँ पर इन समीकरणों को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखिए H कई बार है, 2 बार है यहाँ पर, और ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है। ये बात को हमने देखा। लेकिन पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। इसलिए H तो 2 बार है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार है, और यहाँ पे 2 बार है। अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, H यहाँ पे कितने, 4 हो गई हैं, इसलिए हमको 2 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम समीकरण को संतुलित करते हैं। आगे बात आती है, यहाँ पे N कई बार है, 2 बार है, यहाँ पे H कई बार है, 2 बार है, यहाँ पर N 1 बार है और H 3 बार है। तो गड़बड़ी हो रही दोस्त। इसलिए अब क्या करेंगे, H यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे H 2 बार है। अगर H को बैलेंस करना है तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए N यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे हम 2 लिख दिए तो N तो बराबर हो गया, लेकिन H कितनी बार, 6 बार हो गया। तो यहाँ पे H को क्या करेंगे, हम 3 लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा समीकरण क्या होता है, संतुलित हो जाता है। आइए एक आध उदाहरण और देखते हैं, एक अभिक्रिया को और देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है, पहला पदार्थ क्या है, मैग्नीशियम, और दूसरा पदार्थ यहाँ पर हमने क्या लिया है, ऑक्सीजन। ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना लेगा। तो ये इस बात को हमने समझा। अब कहोगे कि ये क्या है, तो ये है आपकी रासायनिक अभिक्रिया, और इसको यदि हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो मैग्नीशियम को हम ऐसे लिख देंगे, लेकिन ऑक्सीजन को हम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ये तत्व है, ये मुक्त अवस्था में 2 के रूप में रहते हैं। तो हमने यहाँ पे O2 कर दिया। अब यहाँ पे बनेगा MgO, लेकिन दोस्त यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है, इसलिए आप 2 से यहाँ पे
गुणा कर दोगे, जब यहाँ पर करोगे तो आपको यहाँ पर भी गुणा करना होगा। इस प्रकार हमने देखा रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण को। आइए अब हम समझते हैं आगे कि उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है, अर्थात एक पदीय अपक्रिया और द्विपदीय अपक्रिया। अब हम बात करेंगे अनुत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। हम बात करेंगे किसकी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। और उसके बाद होगा एक अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। आइए हम इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, आइए उसको हम समझते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा उदाहरण, जैसे ए है, पदार्थ ए है और कुछ समय बाद पदार्थ बी में क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ, मान लीजिए पदार्थ ए है, वह क्या होगा, बी में बदल जाएगा। और देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पे पदार्थ ए है, ये बी में बदल रहा है और कुछ समय बाद बी से ए में भी बदल जाएगा। तो फिर से सुनिएगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो केवल एक दिशा में ही संपादित होती है, इसलिए हम इसे एक दिशीय अभिक्रिया भी कहते हैं। एक दिशीय अभिक्रिया। तो यदि आपसे कोई कहेगा कि एक दिशीय अभिक्रिया क्या है, तो आप बोल देना ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में ही संपन्न होती हैं। जैसे ए से बी बन जाएगा लेकिन बी से ए नहीं बन पाएगा। कैसे सुनिएगा, ए से बी बन जाएगा लेकिन बी से ए नहीं बन पाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम एक दिशीय अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार उत्क्रमणीय अभिक्रिया अथवा द्विदिशीय अभिक्रिया। तो आप कहोगे द्विदिशीय अभिक्रिया अथवा उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो क्या होता है, अभिकारक ए से बी में बदल जाती है और बी से ए में भी बदल जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और एक दिशीय अभिक्रिया का नया नाम है जो है आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो हमने इसको भी समझा। आइए दोस्तों इन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, अर्थात समझ लेते हैं। इसमें पहला उदाहरण है यहाँ पर CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और CO2 गैस बाहर चली जाएगी। हमने इस उदाहरण के माध्यम से इसको समझा। उसी प्रकार दूसरी जो अभिक्रिया है यहाँ पर वो है 2KClO3। इसको हम गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा, 2KCl + 3O2 इसमें टूट जाएगा। उसी प्रकार आइए हम एक उदाहरण इसका और देखते हैं जो यहाँ पर है। मतलब हैं तो बहुत सारे उदाहरण, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर C+O2, ये भी बदल जाएगा CO2 में। तो आपने देखा कि ये जो उदाहरण लिए गए हैं ये उदाहरण किसके हैं, अनुत्क्रमणीय अथवा एक दिशीय अभिक्रिया के हैं। तो आप कहोगे अनुत्क्रमणीय अथवा एक दिशीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें केवल एक पद में, अर्थात यह अभिक्रिया केवल एक पद में संपादित होती है। जैसे ए से, मतलब अभिकारक ए से उत्पाद बी बन जाता है लेकिन उत्पाद बी से ए, मतलब अभिकारक ए नहीं बन पाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा, लेकिन इन दोनों को मिलाएंगे तब ये प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगी, लेकिन इन दोनों को मिला के क्रिया कराएंगे तब हमें ये चीज़ प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन को हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगी। लेकिन कहो कि CO2 गैस को हम पुनः मतलब जोड़ें तो
तो ये चीज़ नहीं बन पाएगा। तो हमने यहाँ पर इस बात को समझा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके उदाहरण। तो जैसे N2 और 3H2 ये दोनों ऐसे होते हैं कि अगर हम इन्हें आपस में क्रिया कराएंगे तो ये अमोनिया गैस का निर्माण कर लेता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखें दूसरा उदाहरण। तो यहाँ पर H2 प्लस O2 ये क्या बनाएगा, जल के दो अणु को बना लेता है। और उसी प्रकार यदि हम देखें यहाँ पर किसको, HI को देखें तो वो भी बन जाएगा। जैसे यहाँ पर H2 और यहाँ पर O2 ये मिलकर बनाएगा 2HI, क्या बना लेगा, 2HI को बना लेगा। तो हमने यहाँ पर इन सारे उदाहरणों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट रूप से समझा। दोस्तों हमें पता है स्लाइड में ये बातें क्लियर, मतलब आपको सुनाई तो दिया लेकिन दिखाई नहीं दिया। दोस्तों इस बात को आप ऐसे देख लीजिए। तो हमने यहाँ पर जो उदाहरण लिया है वह उदाहरण है आपका ए से बी में बदल जाएगा और बी से पुनः ए में आएगा। पहला उदाहरण था, लेकिन इसमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को आपस में मिलाया तो अमोनिया गैस बन गई, और अमोनिया को अगर तोड़ेंगे तो पुनः हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस में टूट जाएगी। उसी प्रकार हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाया तो जल बना, और जल को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में टूट जाएगा। उसी प्रकार हाइड्रोजन को और किसको, आयोडीन को, सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन को और हम आयोडीन को आपस में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। और हाइड्रोजन आयोडाइड को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस अलग अलग हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने यहाँ पर रसायन विज्ञान का एक बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में उसका परिचय किया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, आदि बातों पर हमने विचार किया। अब हम देखेंगे इसके आगे कि मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों इसमें हम इसको समझेंगे। तो पहली अभिक्रिया को हम पहले हम देखेंगे इसके प्रकार। तो पहला है इसका, दोस्तों अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया की 4 प्रकार की होती है। आइए समझते हैं कौन सी अभिक्रिया होती हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है आपका वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। तीसरा है हमारा यहाँ पर जो लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। फिर अगला हमारा है यहाँ पर द्विविस्थापन। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार देखा कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, और अगली है आपकी लास्ट मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम बात करेंगे पहली अभिक्रिया क्या होती है। जो पहली अभिक्रिया है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, संयोजन अभिक्रिया। आइए दोस्तों देखते हैं इसकी परिभाषा को। संयोजन अभिक्रिया, आप कहोगे इस प्रकार की अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। अर्थात जो उत्पाद बनता है वो केवल अकेला होता है। जैसे ए और बी, एक पदार्थ ये मतलब 2 पदार्थ हो गए। 2 पदार्थ के मिलने पर जो बनेगा वो क्या होगा, सी होगा। मतलब हमने देखा कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने से जो नया पदार्थ बनता है वो केवल एक पदार्थ बनता है, अर्थात एकल होता है। और वो मतलब जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो आप कहोगे संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एकल उत्पाद, मतलब जो उत्पाद बनता है वो अकेला रहता है, उससे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ये क्या हो गए, यहाँ पर अभिकारक हो गई। और यहाँ पर उत्पाद
उत्पाद। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर अभिकारक 2 या 2 से अधिक है और उत्पाद केवल एकल है, मतलब अकेला है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आप लोग सुनते सुनते उब गए होंगे। आइए हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। इसके उदाहरण में यहाँ पर है जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रश्न ये भी आता है, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। अरे कोई मेरे दोस्त, एक बात को ध्यान आपको पता होगी या ध्यान दीजिए, नहीं पता है तो अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज है, अगर कभी भी आपकी किताब में आ जाए कि जलाया जाता है, तो आपके दिमाग में एक शब्द आना चाहिए, एक वाक्य, मतलब एक बात आनी चाहिए कि कोई भी चीज कब जलती है, जब ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। अगर प्रश्न आता है कि मैग्नीशियम को जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम को किससे क्रिया कराओगे, ऑक्सीजन से कराओगे। जब कराओगे तो बनेगा MgO। लेकिन ध्यान से देखो, क्या समीकरण सही है, यहाँ पे समीकरण सही नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पर एक बार है, लेकिन यहाँ पर भी एक बार है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है, लेकिन यहाँ पे 1 बार है। इसलिए आपने 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब तुमने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया तो मिलेगा क्या आपको, कि मिलेगा यहाँ पर 2 बार मैग्नीशियम हो गया, 2 बार ऑक्सीजन हो गया, और ये बना के लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना लिया। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पर एक पदार्थ मैग्नीशियम, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन, दोनों ने आपस में जुड़ गए, जुड़ने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसमें मतलब इस प्रकार के अभिक्रिया को हमने देखा। दूसरा यहाँ पर है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करते हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है यहाँ पर H2, ऑक्सीजन गैस भी होती है H2, ये बनाएगा जल। जल का सूत्र क्या होता है 2H2O, या यहाँ पर कर दोगे, ये बना दिया आपने जल। अब देखिए यहाँ पे H2 बार, ऑक्सीजन 1 बार है, आपने 2 से गुणा कर दिया। अब O 2 बार, लेकिन ऑक्सीजन 4 बार, इसलिए आपने इसको 2 से गुणा कर दिया। प्रश्न को पहले सुन लीजिए। प्रश्न ये यहाँ पर है कि क्या होता है जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है। जैसे पहले में आपने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे प्रश्न है, क्या होता है जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, पहला प्रश्न है। और दूसरा है, क्या होता है जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है, तो पानी यहाँ पर बन गया। उसी प्रकार अगले प्रश्न को देखिए कि अगला प्रश्न क्या है कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, बनेगा NH3। यहाँ पे N 2 बार है, इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया। अब H कितनी बार हो गए, 6 बार हो गए, इसलिए यहाँ पे 3 को लगा दिया। तो प्रश्न ये आता है कि क्या होता है जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करती है। प्रश्न यहाँ पर ये आता है, क्या होता है जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करती है। एक उदाहरण को और भी देखेंगे, 1-2 उदाहरण को, कि जब तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ जाएगा तब तक हमारे पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। मेरे दोस्त, वीडियो तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन इस तरह नहीं पढ़ाई किया होगा। आइए हम अगला उदाहरण यहाँ पर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, तो बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा कार्बोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड, ये बन गया। उसी प्रकार एक प्रश्न और देखिए यहाँ पर, जो कि बहुत काम का है। तो वो प्रश्न आपका है कि सोडियम धातु को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। सोडियम धातु को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है। प्रश्न ये आएगा, क्या होता है जब सोडियम धातु को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, तो बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो हमने देखा यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और एकल उत्पाद बनता है, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिली तो यहाँ पर बना जल, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिली तो बना अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन मिला तो कार्बोनिल क्लोराइड बना। उसके बाद सोडियम और क्लोरीन मिला तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर
देखा रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार को देखा, जिसमें हमने पहला पढ़ा संयोजन अपक्रिया। अब हम अगले भाग में पढ़ेंगे वियोजन अपक्रिया। तो दोस्तों यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।